हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। हम एक्सरसाइज 7 कर रहे हैं क्लास 12th की, जिसमें 7.1 के हमने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए थे। अब मैं इस वीडियो में 7.1 के एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा और कुछ चेक जो बेसिक्स फॉर्मूले होंगे या यूँ कह सकते हैं कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन होंगे वो करेंगे। कैसे अपने को डिफरेंशिएशन करने हैं, कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 7.1 का। जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये जो फलन दे रखे हैं उनका x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो जो भी फलन दे रखा है उसको सबसे पहले y मान लिया करो। तो सबसे पहले जो भी फलन दिया हुआ है, जैसे ये पहले के अंदर 3 क्वेश्चन है 1 2 3, तो पहले का पहला जो है उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इस जो भी फंक्शन है उसको क्या मान लेते हैं, माना y बराबर लेट y इक्वल टू क्या मान लिया, log बेस e। फिर उसके अंदर log के log आ गया और x स्क्वायर। तो ये पूरा एक साथ है, ध्यान रखना। इस log के अंदर log e x स्क्वायर है। अब इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन तो dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx। किसका अवकलन करेंगे, सामने वाले का। सामने क्या है, log e बेस फिर x स्क्वायर। अब चूंकि अपने को फॉर्मूलों से पता है log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का होता है 1 अपॉन x। तो log x की जगह कौन है, ये पूरा, ये इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, log ये x की जगह। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन log बेस e x स्क्वायर, ये x का काम कर रहा है 1 अपॉन x। अब log के अंदर x की जगह कौन है, log e x स्क्वायर। तो इसका और डिफरेंशिएशन, तो इनटू d अपॉन dx log e बेस x स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं, 1 अपॉन log x स्क्वायर इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन फिर करते हैं। तो log का डिफरेंशिएशन फिर 1 अपॉन x की जगह कौन है, x स्क्वायर। तो 1 अपॉन x स्क्वायर, log x का 1 अपॉन x होता है, x की जगह x स्क्वायर है इसलिए, इनटू अब log के अंदर x की जगह कौन है, x स्क्वायर। इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि सारा x के सापेक्ष कर रहे हैं, x स्क्वायर। तो इक्वल टू 1 अपॉन log e x स्क्वायर इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का अवकलन, x की घात n वाला। तो n की जगह 2, x घात n माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन log x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू 2 इंटू क्या बचा, x घात 1 बची, x बचा। इस x से स्क्वायर हट जाएगा, पीछे x बचा। अब जो बचा है उसको लिख देते हैं आंसर में। तो ऊपर क्या बचा है, 2 अपॉन क्या बचा है, एक x बचा है, इसको आगे लिख लेता हूं, x log बेस e x स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि जो भी फलन के अंदर फलन है, जैसे इसको अलग कर लिया तो इसका भी अवकलन करना है। आगे log का अवकलन हुआ, फिर इस log का हुआ, फिर x स्क्वायर का हुआ, 3 बार अवकलन अलग अलग बार से होगा ये। फिर उसके बाद आपका फाइनल आंसर आएगा। इसी प्रकार यही करना है, इसको भी क्या मान लेते हैं, माना y बराबर e की पावर 10x स्क्वायर। वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बटा dx, या dy बटा dx को आप y सिंगल डैश भी लिख सकते हैं या y1 भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। जैसे dy बटा dx है, उसको आप क्या क्या लिख सकते हैं, आगे आएगा ये y डैश भी लिख सकते हैं, y1 नहीं है, डैश है, ठीक है, या y1 भी लिख सकते हैं। y1 का मतलब है एक बार अवकलन, y डैश का मतलब भी है एक बार अवकलन। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन यहां अपन ये लिखेंगे नहीं, आगे क्वेश्चनों में कई क्वेश्चनों में आएगा तो उसमें ही लिखेंगे। तो dy बटा dx इक्वल टू e की पावर 10x स्क्वायर।
तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 10x स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स की जगह कौन है 10x स्क्वायर, फिर जो ई की पावर है उसका डिफरेंशिएशन तो डी अपॉन डी एक्स 10x स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर 10x स्क्वायर का 10x स्क्वायर। अब 10x का उकलन 10x का सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक देखो ये इसके गुणा में नहीं है, ये ई के गुणा में, यहां है गुणा, ध्यान रखना। तो गुणा यहां से 10 का उकलन क्या होगा सेक स्क्वायर x, और x के साथ क्या है स्क्वायर, सेक स्क्वायर x। अब यहां पर पीछे क्या बचा x स्क्वायर, तो इस x स्क्वायर का भी अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो क्या आया e की पावर 10x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का उकलन 2x। अब इसको आगे लिख लेते हैं, छोटी टर्म को 2x आगे लिख दिया, फिर सेक स्क्वायर आगे लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर क्या है 10x स्क्वायर। ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। देखो एक चीज यहां ध्यान रखना, एक लिखा होता है 10 स्क्वायर एक्स और एक लिखा होता है 10x स्क्वायर, ये दोनों बराबर नहीं होते, ये ध्यान रखना, बराबर नहीं होता। इस 10 स्क्वायर का मतलब है 10 पे स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर, और इस 10x स्क्वायर का मतलब 10x स्क्वायर, तो ये सिर्फ ये जो स्क्वायर है 10 पे नहीं है, ये सिर्फ क्या है x पे है, तो 10x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, x पे स्क्वायर है। और एक और ऐसे होता है लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है ऐसे लिख रखा है, मान लो 10x का होल स्क्वायर, 10x का होल स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 10 पे भी स्क्वायर कर दिया और x पे भी स्क्वायर कर दिया, ये गलत है। ये सिर्फ क्या होता है, ये यही होता है 10 स्क्वायर x। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन आपके हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को इसको y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू माना क्या हो गया 10 ब्रैकेट log बेस e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 10 log बेस e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सामने डिफरेंशिएशन करते हैं, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, तो 10 का क्या हो गया सेक स्क्वायर, और साथ में x की जगह ये पूरा ब्रैकेट में वैसे कि वैसे लिख दो log e बेस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, अब x की जगह कौन है उसका डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स की जगह 10 के ब्रैकेट में कौन है log बेस e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आगे तो ये सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर पड़ा रहेगा, और साथ में log e बेस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इनटू log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, x की जगह रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो log का 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, अब इस x की जगह कौन है उसका अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन इक्वल टू सेक स्क्वायर log बेस e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू रूट x। अब रूट x, रूट का मतलब घात कितनी होगी 1/2, तो रूट का मतलब घात होगी 1/2, इसका डिफरेंशिएशन रूट x का डिफरेंशिएशन में इनका डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख लेना, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x होता है। कैसे हुआ x घात 1/2 से, तो 1/2 बाहर आ गया, x घात 1/2 माइनस 1 करते माइनस की घात 1/2 बची, यानी माइनस का रूट बचा, नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा, तो रूट x की जगह इसका हो गया 1/2 रूट x इनटू, अब इस ब्रैकेट के रूट के अंदर किसका उसका डिफरेंशिएशन, तो रूट के अंदर कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आगे ये सेम पड़ा रहेगा सेक स्क्वायर log बेस e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, इन दोनों की गुणा करूंगा तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
तो 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, 0 प्लस 2x यानी 2x ही हुआ, 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा, ऊपर देखो, ऊपर x और सेक स्क्वायर ये बचा, तो x सेक स्क्वायर log e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था उसका आपके सॉल्यूशन हो गया। तो सिंपल से इजी से क्वेश्चन है, इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन करवा दिए, फिर भी मैंने एग्जाम्पल करवा दिया है, तो आप निश्चित होंगे एग्जाम्पल को आराम से सोल्व करना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप उस चीज़ को वापस रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर वो चीज़ समझा दूंगा। एक बीच में किसी बच्चे ने पूछा था कि साइन स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, ये पूछा है कि साइन स्क्वायर एक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, उससे पहले मैं एक ये और करवा देता हूँ, साइन की पावर जैसे 7x आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx साइन की पावर 7x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन x की पावर 7, साइन की पावर 7x का मतलब है साइन x की पावर 7, ये चीज होती है अगर साइन x की पावर 7 तो ये अलग था, इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये x की पावर 7 है, साइन की नहीं है, तो यहां साइन के पावर लिखी हुई है तो उसको होल ब्रैकेट में लिखे आप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म किसकी बन गई है, x की पावर n, x इसको x मान लो, x की पावर n, तो सबसे पहले x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1 इंटू, अब इस x की जगह कौन है उसका डिफरेंशिएशन d अपॉन dx साइन x, तो इक्वल टू क्या हुआ 7, साइन की पावर कितनी बची 7 माइनस 1 6, तो इसको एक साथ लिख देता हूं 6 ब्रैकेट हटा के, इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया कोस एक्स, तो ये अवकलन इसका क्या हुआ 7 साइन की पावर 6 एक्स और कोस एक्स, ये हो गया इसका अवकलन। अगर इसका ऐसे कर दिया आपने अवकलन डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन की पावर 7x, इसका ऐसे कर दिया कि साइन का अवकलन कोस 7x, ये कर दिया तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बिल्कुल साइन का कोस होता है, लेकिन साइन की पावर 7 का कोस 7 की पावर कोस की पावर 7 नहीं होता, उसको इस रूप से आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। एक इसका और देख लेते हैं x की पावर 7 का, ये चीज बराबर नहीं होती, डिफरेंशिएशन भी बराबर नहीं होता, तो उस चीज का देखते हैं डिफरेंशिएशन, यानी d अपॉन डी एक्स साइन x की पावर 7, तो अब होल पावर 7 नहीं है, x की पावर 7 है, तो पहले कौन आ रहा है साइन आ रहा है, तो साइन का अवकलन होगा, तो साइन का अवकलन क्या हुआ कोस, और x की जगह x की पावर 7 इंटू, अब ये x की जगह कौन है x की पावर 7 है, उसका डिफरेंशिएशन x की पावर 7 का, तो कोस x की पावर 7 इंटू 7x की पावर 6, ये इसका आंसर होगा। तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखना, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बीच में एक बच्चे ने पूछा है कि साइन स्क्वायर का सर 2 साइन एक्स कोस एक्स कैसे हुआ, तो इसका देखते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो इसको देखते हैं। अब साइन स्क्वायर का बिल्कुल साइन की पावर जैसे मैंने 7 लिया है उसी अनुरूप ये होगा, तो डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ होल स्क्वायर हुआ, तो x की घात 2 का अवकलन, यानी ये x का काम कर रहे हैं, यानी x घात n का अवकलन, तो क्या हुआ 2 साइन x की घात 2 माइनस 1 d अपॉन डी एक्स, अब इस साइन x का अवकलन साइन x d अपॉन डी एक्स साइन x, तो यहाँ 2 साइन की पावर 1 बची है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 2 साइन x बचा, और यहाँ से साइन x का अवकलन क्या हुआ कोस x, तो साइन स्क्वायर का क्या हुआ 2 साइन x कोस x, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन 2x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 साइन x कोस x 2 साइन 2x का फॉर्मूला होता है, क्लास 11 में हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट हो गया, कुछ बीच में प्रॉब्लम्स थी उनको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो
अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में ही जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में यही है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सेम पर्सन है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसमें भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं y, तो माना ये जो है मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन में हमेशा माना y बराबर लिखना है आपको। y दिया हुआ नहीं है, सीधा फलन दे रखा है तो उस फलन को y मान लेते हैं अपन। y बराबर आपको दे रखा है साइन ax प्लस बी अपॉन कोस cx प्लस डी, ये दे दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। छोटा सा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि y बराबर 1 नंबर में ये भी आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है a प्लस बी, इसका अवकलन कीजिए, तो इसका अवकलन dy बटा डी एक्स साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले देखो इसकी पावर कुछ n नहीं है, साइन की पावर n नहीं है, तो सबसे पहले साइन का अवकलन क्या हुआ, कोस x की जगह है ए एक्स प्लस बी इंटू, अब x की जगह कौन है उसका भी अवकलन आपको करना पड़ेगा, तो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो आगे तो ये सेम पड़ा रहेगा इंटू ए एक्स का अवकलन a, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, a गुणा में है तो a हो गया, प्लस b का क्या हो गया, शून्य हो गया, तो उसको प्लस शून्य लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका सीधा सा अवकलन क्या हुआ, a कोस ए एक्स प्लस बी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर रेखिक समीकरण हो, जैसे ये रेखिक बहुपद है, तो रेखिक बहुपद में x के जो गुणा में होता है वो बाहर गुणा में और आ जाता है। देखो साइन का क्या हो गया कोस, और x के गुणा में a था तो कोस के गुणा में क्या आ गया, a आ गया। तो रेखिक में ये ध्यान रखना, रेखिक होना जरूरी है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो लैंग्वेज लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन, y का अवकलन dy बटा डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बटा कोस सी एक्स प्लस डी। ये छोटा ब्रैकेट आ गया तो इसने मंझला ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब यहां कौन से रूप बन रहा है, u बटा वी, डी अपॉन डी एक्स यू बटा वी। तो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि अपने को पता है डी अपॉन डी एक्स यू बटा वी या एफ बटा जी भी हो सकता है। अगर एफ बटा जी करते हो तो बट्टा में जो होता है उसका स्क्वायर, जी का स्क्वायर, बिना डिफरेंशिएशन सीधा स्क्वायर करना है, फिर जी का जी, अब ऊपर एफ है तो एफ का डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स एफ माइनस एफ का एफ डी अपॉन डी एक्स जी का अवकलन। ठीक है, इसको एफ डेस एक्स भी लिख सकते हैं, जी डेस एक्स भी लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एफ को आप एफ डेस एक्स भी लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स, जी को आप जी डेस एक्स भी लिख सकते हैं। डेस का मतलब क्या होता है, अवकलन होता है, डी अपॉन डी एक्स होता है। डबल डेस का मतलब 2 बार अवकलन होता है, वो भी आगे आएगा आपके। तो आप डेस नहीं लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्म में पढ़ा रहने दो। तो बट्टा वाले का स्क्वायर, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर बट्टा में क्या चीज है, कोस सी एक्स प्लस डी, तो कोस सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट आ रखा था इसलिए मंझला ब्रैकेट लगा दिया, होल स्क्वायर। जी की जगह कौन है, कोस सी एक्स प्लस डी, तो जी की जगह कोस सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी। अब डी अपॉन डी एक्स, एफ की जगह कौन है, साइन, तो मंझले ब्रैकेट में साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर बीच में माइनस एफ की जगह कौन है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी। फिर डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन, जी का, जी की जगह कोस सी एक्स प्लस डी है, तो कोस सी एक्स प्लस डी, इसको भी मंझले ब्रैकेट में रख देते हैं, ये आ गया। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, सामने बटा में जो है उसका स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है तो कोस पे स्क्वायर लिख सकता हूं मैं ऐसे, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी। इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं है तो एज इट इज लिखा जाएगा, कोस सी एक्स प्लस डी। फिर डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन, साइन का, साइन का अवकलन क्या होता है,
कोस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ए एक्स प्लस बी है। फिर ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे तो इंटू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी कर देंगे, तो वो लिखने की बजाय ए एक्स प्लस बी एक्स का ए एक्स प्लस बी का अवकलन, तो इंटू ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 प्लस 0 ए ही बचा। फिर आगे माइनस है तो माइनस, ये मैंने अभी करके बता दिया था साइन ए एक्स प्लस बी का, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू इसके क्या बचेगा, कोस का अवकलन। तो कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, कोस का अवकलन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साथ में सी एक्स प्लस डी का अवकलन, सी एक्स का सी प्लस डी का 0 यानी सी बचा अवकलन में, इक्वल टू ए गुणा में बाहर आगे ले लेता हूं, तो ए कोस सी एक्स प्लस डी और कोस ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस माइनस प्लस गुणा हो रही है और साथ में क्या सी से गुणा हुई, आगे सी लिख देता हूं, साइन ए एक्स प्लस बी साइन गुणा में सी एक्स प्लस डी अपोन कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें से ऊपर फॉर्मूला, अगर ये ए और सी नहीं होता तो ऊपर फॉर्मूला बन जाता कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाता, लेकिन ये ए और सी अलग अलग होने की वजह से कॉमन ले नहीं सकते, तो बीच में ये दिक्कत कर रहे हैं ए और सी, नहीं तो यहाँ फॉर्मूला बन जाता कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला बन जाता, लेकिन यहाँ फॉर्मूला बनेगा नहीं, क्यों ए और सी उनके गुणा में आ रहे। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसका दूसरा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका दूसरा जो है दूसरा है इसका कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, तो y दूसरा इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं दूसरे एग्जांपल का, तो y बराबर है कोस एक्स क्यूब डॉट साइन की पावर है 2 एक्स की घात 5, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। तो यहां पर दो फलन है और दोनों फलन बीच में डॉट आ गया गुणा में, तो ये किसका काम कर रहा है, ये जो है u का काम कर रहा है, ये जो है v का काम कर रहा है, तो u डॉट v, तो फॉर्मूला पहले लगेगा d अपॉन डी एक्स। चलो पहले उससे पहले इसका x के सापेक्ष वो लैंग्वेज लिखते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बटा डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स कोस एक्स क्यूब, x का क्यूब है कोस का नहीं है, ध्यान रखना, डॉट साइन स्क्वायर, ये साइन पे स्क्वायर है और x की घात कितनी है 5, छोटा ब्रैकेट लग चुका है तो मंझला ब्रैकेट लगा देता हूं। तो यहां फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, चूंकि अपने को पता है d अपॉन डी एक्स u डॉट v, तो u डॉट v होता है, तो a को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, तो पहली बार u को एज इट इज रख लिया यानी कांस्टेंट मान लिया, तो v का अवकलन dv बटा dx, फिर बीच में प्लस, अब की बार u का अवकलन करेंगे v वैसे के वैसे रख देंगे, तो v वैसे के वैसे रख दिया, u का अवकलन du बटा dx। तो ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करते हैं, u की जगह ये है और ये v की जगह, तो u की जगह ये, तो u का u वैसे के वैसे, तो कोस एक्स क्यूब का क्यूब डॉट d अपॉन डी एक्स, v की जगह कौन है, v की जगह है साइन स्क्वायर x की घात 5, ठीक, प्लस ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, v की जगह कौन है, साइन स्क्वायर x की घात 5 डॉट d अपॉन डी एक्स, u की जगह कौन है, कोस एक्स क्यूब, ठीक है, कोस एक्स क्यूब। अब क्योंकि ये तो अवकलन करना नहीं है, d अपॉन डी एक्स है नहीं आगे, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, कोस एक्स क्यूब। अब इसका अवकलन करना है, तो इसमें देखो साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, तो साइन स्क्वायर, तो इसको यूं मत लिख देना साइन एक्स की घात 10, 5 गुणा होगी, 5 को 2 से गुणा होगी 10 होगी, नहीं, एक्स की घात 5 अलग है, साइन का स्क्वायर है, इसका मतलब इस पूरे पे स्क्वायर है,
तो पूरे पे स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का, यानी साइन स्क्वायर का सबसे पहले तो स्क्वायर का जब अवकलन करते होते हैं तो क्या होता है, इंटू 2 साइन एक्स की घात 5। ठीक है, अब इस साइन का डिफरेंशिएशन तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की घात 5, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले तो किसका हुआ, इस स्क्वायर का हुआ, तो 2 साइन एक्स यानी 2x और x की जगह ये था, उसका भी डिफरेंशिएशन, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं है तो वैसे के वैसे लिखना है साइन स्क्वायर x की घात 5 इंटू या डॉट कुछ भी लगा सकते हो। अब देखो कोस एक्स क्यूब, तो ये कोस पे डिफरेंशिएशन है, कोस एक्स क्यूब है तो कोस का क्यूब नहीं है, तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स क्यूब, ये तो कोस का हो गया। लेकिन आगे अंदर x है, x क्यूब है तो उसका भी डिफरेंशिएशन x क्यूब का इंटू में होगा, ये माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये तीनों इंटू में, ये तीनों इंटू में। आगे बढ़ते हैं, कोस एक्स क्यूब प्लस 2 साइन एक्स की घात 5 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन एक्स की घात 5 आ गया तो साइन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि साइन की घात 5 नहीं है, एक्स की घात 5 है तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, एक्स की जगह एक्स की घात 5, फिर इंटू इस एक्स की घात 5 का डिफरेंशिएशन तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और यहां से साइन एक्स की घात 3 और यहां से एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो गया, 3x स्क्वायर, एक्स की घात n से n एक्स की घात n माइनस 1 एक कम हो जाती है घात, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है इनटू है। अब यहां से क्या बढ़ा, एज इट इज लिख रहा हूं एक बार, कोस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की घात 5 इंटू कोस एक्स की घात 5 इंटू एक्स की घात 5 का डिफरेंशिएशन 5x की घात एक कम हो जाएगी 4 माइनस ये सेम पड़ा रहेगा तो आगे कांस्टेंट को आगे लिख देता हूं 3, फिर एक्स स्क्वायर को लिख दिया, फिर इसको और इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 साइन एक्स की घात 3, तो आगे यहां लिख लेता हूं डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू क्या बना, सारे डिफरेंशिएशन हो गए, जो इसको गुणा करनी है गुणा कर लेते हैं, 5 को 2 से गुणा हुई 10, फिर x की टर्म x की घात 4 लिख ली पहले, फिर इनको लिख लेते हैं साइन कोस को, तो कोस एक्स क्यूब और कोस एक्स की घात 5 तो दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे, क्यों क्यूब है यहाँ एक्स स्क्वायर घात 5 है, यहाँ साइन है यहाँ कोस है, तो सारे अलग अलग लिखे जाएंगे, तो कोस एक्स क्यूब और साइन एक्स की घात 5 और कोस एक्स की घात 5 ये, फिर आगे माइनस माइनस ये लिख लेते हैं आगे 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और साइन एक्स क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 का जो सेकंड क्वेश्चन था उसका भी हो गया। अब इसका थर्ड है वो करते हैं। थर्ड है सेक 10 रूट एक्स, तो माना y बराबर सेक 10 रूट एक्स, तो वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटा डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सेक 10 रूट एक्स, छोटा ब्रैकेट लग गया तो मंझला ब्रैकेट लगा दिया। अब सेक का डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स, एक्स की जगह ये पूरा है 10 रूट एक्स सेक एक्स डॉट 10x, तो 10 ब्रैकेट x की जगह क्या है 10 रूट एक्स, फिर सेक के अंदर कौन है 10 रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन तो डी अपॉन डी एक्स 10 रूट एक्स।
तो आगे तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा, सेक एक्स सेक रूट टेन एक्स टेन रूट एक्स ये पड़ा रहेगा, इनटू डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स, इनटू एक्स की जगह कौन है रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो आगे ये एज इट इज पड़ा रहेगा, ये भी पड़ा रहेगा, ये भी पड़ा रहेगा, इनटू में तीनों स्टेप आ जाएंगे, ये और ये तीनों आगे, इनटू यहाँ से क्या हुआ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो कुल मिला के इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ऊपर क्या है ये तीनों गुणा में, बट्टा में क्या है 2 रूट एक्स, और तीनों गुणा में कौन कौन है, एक तो सेक स्क्वायर रूट एक्स है, एक टेन रूट एक्स है, एक सेक 10 रूट एक्स है। तो लिख देता हूँ सेक ब्रैकेट 10 रूट एक्स, फिर क्या है 10 सारे गुणा में 10 रूट एक्स, और फिर एट सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ध्यान रखना ये u इंटू वी मत कर देना इसको कि ये u हो गया ये v हो गया, ये ऐसे होता सेक x इंटू 10 रूट एक्स, बीच में डॉट लगा होता, यहाँ डॉट नहीं है, ब्रैकेट का मतलब है सेक के अंदर x का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट हो गया आपके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 3, सिंपल सा है ये भी। निम्न फलनों के x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 भी, x के सापेक्ष अवकलन करने, बस क्वेश्चन चेंज कर रखा है। दे रखा है 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है माना वही, लेट y इक्वल टू, दे रखा आपको 2 बाहर दे रखा है रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये दे दिया कोट एक्स स्क्वायर। तो ये रूट लगा हुआ है कोट एक्स स्क्वायर, तो एक कोट स्क्वायर एक्स नहीं होता, एक्स का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इसका कर नहीं सकते, तो रूट से स्क्वायर हटा नहीं सकते, यहां ध्यान रखना, क्योंकि कोट के अंदर एक्स स्क्वायर है ना कि कोट पे स्क्वायर है, कोट पे स्क्वायर होता तो रूट हट जाता। तो वही एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन, y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट लगा हुआ तो मंझला ब्रैकेट, ठीक है। देखो दो कांस्टेंट है गुणा में, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन बाहर आ जाता है कब गुणा में होता है, तो जीरो कब होता है जब खाली कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो 2 बाहर आ गया। अब d अपॉन डी एक्स, पीछे क्या बचा रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब पहले इस कोट का अवकलन नहीं होगा, पहले रूट का होगा, यानी x, ये पूरा x का काम कर रहा है, x की घात 1/2 उसका डिफरेंशिएशन, तो यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह कौन है कोट एक्स स्क्वायर, इंटू अब x का कौन है कोट एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स कोट एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि d अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये कैसे हुआ, x की घात 1/2 होगी आगे, रूट का मतलब 1/2, तो ये n की जगह 1/2, x घात n माइनस 1, तो यहाँ से 1/2 x घात माइनस 1/2 बची है, माइनस 1/2 है नीचे आएगी प्लस हो जाएगी, तो 1/2 x घात 1/2, x घात 1/2 का मतलब रूट ही होता है, तो 1/2 रूट x। तो ये छोटा सा साइड में ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1/रूट कोट एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, इसका डिफरेंशिएशन अब करना नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन कोट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोट पे स्क्वायर नहीं है, फिर कह रहा हूं कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह कौन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस आ गया तो इसको मतलब ब्रैकेट में, इनटू एक्स की जगह कौन है एक्स स्क्वायर, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो यहां से क्या हो गया, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, उसको मैं आगे ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2x, आगे ले लिया, ये माइनस है इस वजह से माइनस हो गया, गुणा होते ही कोसेक
स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बट्टा में क्या है रूट कोट एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तीसरे का। एक और बचा हुआ है वो भी कर लेते हैं। इसमें एक और बचा हुआ है, वैसा tan रूट एक्स का हमने कर ही लिया, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं तीसरे का तीसरा। y इक्वल टू tan रूट एक्स, ये क्या कर लिया मान लिया। तो लेट tan रूट एक्स है तो वही अवकलन करना है किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या हो गया dy बट्टा dx। तो d1 dx tan रूट एक्स। अब अपने को पता है tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x की जगह कौन है रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स की जगह कौन है रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। तो sec स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अभी हमने किया था रूट एक्स का, तो ये क्या बना ऊपर तो बना sec स्क्वायर रूट एक्स गुणा में रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल मत कर देना अपॉन 2 रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपकी जो 7.1 है वो पूरी तरीके से मैंने सोल्व करवा दिए है। एक एक क्वेश्चन उसका सोल्व करवा दिया है और एक एक एग्जाम्पल सोल्व करवा दिए। तो सारे एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और समझने का बेहतर प्रयास कीजिए। एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार देखिएगा। वीडियो यूट्यूब पे सारे अपलोड कर रहा हूँ मैं, तो साथ में ये ध्यान रखना आपको कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।